अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा टच किया था, ठीक है, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि आवाज़ का इशू है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा जो है वो रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या हम करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 में इक्वेशन है बेसिक। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इक्वेशन, ठीक है, ये और लीनियर इक्वेशन मेन इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन मेन कॉन्सेप्ट है और लीनियर इक्वेशन इसी का पार्ट है। अब इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी यूज़ हुआ हो, साइन ऑफ इक्वालिटी यूज़ हुआ हो, ठीक है, ये इज इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ हो। अब लीनियर इक्वेशन इसी का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या यूज़ हो रहा होता है? इसमें डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स यूज़ हुए होते हैं। वेरिएबल्स किनको कहते हैं? एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, ये जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें लीनियर इक्वेशन में डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये यूज़ हो रहे होते हैं। इनके ज़रिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इन ऑपरेटर्स का एक रूल है। रूल क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइड पे एक इक्वेशन किसको कहते हैं? लाइक इस वाली फॉर्म को कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे एक वैल्यू दी होती है और एक राइट साइड पे दी होती है, ठीक है। हमें उसको सॉल्व करना होता है, उसको शिफ्ट करके वैल्यूज़ को दूसरी तरफ इज इक्वल टू के शिफ्ट करके उसको सॉल्व करना होता है। अब जब हम शिफ्ट करते हैं तो अगर प्लस का साइन है तो वो चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस का साइन है अगर इस तरफ तो उस तरफ जाकर ये हो जाएगा प्लस, और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वो हो जाएगा डिवाइड, और डिवीजन का अगर साइन है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। ये इसका बेसिक ऑपरेटिंग रूल है, ठीक है। ये ऑपरेटर्स हैं और ये इनका रूल है कि जब वो दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा उनके साथ। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। क्वेश्चन है पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव है। पार्ट 1 का हम लोग 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये सेम मेथड से हो रहे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ये वाला। x-4 इज इक्वल टू 14। अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है? इस साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है, हमने उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है, और उसके साइन को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है। अभी ऊपर हमने क्या सीखा कि माइनस जब उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 14 वैसे का वैसा ही रहेगा। इस माइनस को जब उधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 18। ये इसका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन है कि x + 11 इज इक्वल टू -4, ठीक है। x इधर रहने देंगे और +11 को उधर ले जाएंगे। जब उधर लेके जाएंगे तो -11 हो जाएगा, ठीक है। -4 और साइन चेंज होगा क्योंकि -11। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर सेम साइन है, माइनस और माइनस है, ठीक है। जब सेम साइन होगा तो हमने क्या करना है? वैल्यू को
प्लस करना है। ठीक है, वैल्यू को प्लस करेंगे और साइन उसके साथ बड़ी वैल्यू का लगा देंगे। बड़ी वैल्यू का साइन है माइनस, माइनस आ जाएगा और इसको प्लस करेंगे जब तो 15 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और मैं डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ, बल्कि इसी के सामने यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यानी शीट पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 3 का थर्ड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। -6 + a = -3.2। अब क्या है, इसमें वेरिएबल चेंज हो गया। ठीक है, a आ गया अब हमारे पास, a इधर रखेंगे और -6 को उधर उठा के ले जाएंगे। जब माइनस है इसके साथ तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, -3.2 + 6। अब साइन डिफरेंट है। ठीक है, माइनस और क्या है, प्लस। जब डिफरेंट साइन हो इस तरह से तो हम वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें हमारे पास एक वैल्यू में डेसिमल है और दूसरी में डेसिमल नहीं है, तो उसको डेसिमल के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 लिखा, 0.0, ठीक है, 3.2 करेंगे हम क्या, माइनस। ये इधर से माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, 0 में से 2 इधर से बोरो करेंगे। 10 में से 2 जब माइनस किया हमने तो यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे 5 बचा हमारे पास, तो 2.8। a = हमारे पास क्या आ गया, 2.8 आंसर आ गया। ठीक, ये इतने सिंपल क्वेश्चन हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अगला पार्ट बल्कि प्रैक्टिस करते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 16x + 4 = 44। अब इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पहले प्लस वाली को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, 16x लिखा, 44 प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, 44 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 40। ये 16x ऐसे का ऐसा ही। अब 16x, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, अब इस 16 को हमने उधर लेके जाना है, दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये याद रखिएगा कि जब इस तरह से एक वैल्यू लिखी हो जिसमें कोई साइन यूज़ नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो दूसरी तरफ वो जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये 40/16, ये अब कटिंग हो रहे हैं। ठीक है, इसकी कटिंग आसानी से हो रही है, तो 8 के टेबल से ये कट हो रहे हैं। 8 2 ज़ार 16 और 8 5 ज़ार। x = हमारे पास क्या आ गया, 5/2। और अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ऐसे 5 अंदर रखेंगे, 2 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़ार 4। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, ऊपर पॉइंट लगाना है। ठीक है, 0। अब ये 10 हो गया, 2 5 ज़ार 10, तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट आंसर 2.5। x = हमारे पास क्या आ गया, 2.5 आंसर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट इसी का पार्ट एक और ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करते हैं ये वाला, 18 - 5x = 3। अब पहले 18 को उस तरफ लेके जाएंगे। 18 के साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो -5x इधर रह गया और 3 के साथ ये क्या हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा, जब उधर लेके जाएंगे तो हो रहा है माइनस। ठीक है, -3 में से 18 हमने माइनस किए तो क्या आ गया यहाँ पे, 15 -5x और क्या हमारे पास आ गया, 15
अब इसको मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब -5x को हमने दूसरी तरफ, -5x को नहीं, -5 को दूसरी तरफ लेके जाना है, x इधर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके होगा डिवाइड। लेकिन इस माइनस के साइन को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। -5। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी जो हमने मिस कर दी कि 3 में से जब 18 हमने कट किए तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन था वो 18 था, तो हमने इसके साथ माइनस लगाना था। यहाँ पे है हमारे पास माइनस माइनस। अब ये माइनस माइनस इसके साथ कट गया, यहाँ पे 5 1 ज़ार 5 और 3 ज़ार 15। x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 आंसर, ठीक है। बाकी इसके पार्ट्स को आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। मैं अब इसका पार्ट 5 पे मूव कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पार्ट 5 को यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y + y इज इक्वल टू 8 - 4। देखें अब क्या होगा कि ये y और ये y हमने प्लस करने हैं, ठीक है। यहाँ पर जब कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पर, तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये सपोज कर लें कि हम ये ऐसे लिखा हुआ है y 1y + 1y, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2y। 8 - 4 में से जब हमने माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 4। अब पीछे से अगर शोर की आवाज़ें आ रही हैं तो उनको इग्नोर करें और अपने लेसन की तरफ फोकस करें, ठीक है। 4 अब हमारे पास इधर आ गया, इस वाले 2 को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ये इसके साथ कट कर देंगे, 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 आंसर। अब इसके एक और पार्ट को प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर 2y - 7 इज इक्वल टू 7y - 27। अब देखें इसमें हमने क्या करना है कि जिसमें वेरिएबल आ रहा होगा उसको वेरिएबल के साथ लेके जाना है और दूसरी वैल्यू को उसके साथ लेके जाना है, ठीक है। इस 7y को हम इस तरफ ले आएंगे और -7 को हम ले जाएंगे उधर। तो पहले हम y को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7y, ठीक है। अब ये 7y उधर लेके जाना है तो 27 + 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 2 में से 7 माइनस किए तो 5 आया, साइन बड़ी वैल्यू के साथ -5 y आ गया हमारे पास। इसमें से इसको करेंगे तो आ गया हमारे पास माइनस करेंगे 20 आ गया, ठीक है। अब इस 5y को उधर लेके जाना है तो y इज इक्वल टू -20 बाई -5, ठीक है। माइनस माइनस के साथ कट गया सॉरी 5 1 ज़ार और 5 4 ज़ार, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4 आंसर आ गया, ठीक। ये इतने ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें खुद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको एक पार्ट 6 करवा देती हूँ। पार्ट 6 का एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि सेम ही है, कोई इनमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है। है 5, अब इसमें ब्रैकेट डाल दिया उन्होंने, ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है लेकिन ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। -15। अब इस पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, इसको इसके साथ। अब जब ब्रैकेट डली होगी तो इसका मतलब है कि ये 5 इस पूरी वैल्यू के साथ होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, माइनस का साइन आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। 5 7 ज़ार 35। अब पहला स्टेप हमारा हो गया ब्रैकेट सॉल्व,
ठीक, अब -35 को उधर लेके जाना है, यहाँ पे बचा 5x -15 + 35 करना हमने, इसको क्या है माइनस करना है। जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं, माइनस हमारे पास क्या बचेगा 20 और इधर हमारे पास है 5x। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने x छोड़ना है और 5 को उधर लेके जाना है। -20/5 है हमारे पास, तो 5 को, अच्छा यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाना, प्लस है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, ठीक है, प्लस। तो अब हमने इसको कटिंग करना है, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, x = 4 आंसर। अब ये हैं तो ये एक ही जैसे क्वेश्चंस, लेकिन मे बी आपको कोई और कन्फ्यूजन आ जाए तो मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आपको इसी का सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 ब्रैकेट y + 3 = 8, ठीक है। अब इसको इसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2y + 3 = 8, यहाँ पे बचेगा 2y, ठीक है, 3 को उस तरफ ले जाएंगे, 8 - 3, सॉरी हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 3 ज़ार 6 हो गया, ठीक है, ये 6 है, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना स्किप कर दिया था, तो 8 माइनस, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे +6 है, इधर क्या तो -6 हो गया, ठीक है। अब पहले इसको माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस किए तो क्या आ गया हमारे पास 2, तो अब यहाँ पे छोड़ेंगे हम y और 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है कि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार, ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास 1 आ गया, y = हमारे पास क्या आ गया 1 आंसर, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाए मैंने क्योंकि सेम मेथड है तो रेपिटेशन हो जाती है, बोरिंग हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो होमवर्क आपका ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस, और दूसरा ये है कि इसका टेस्ट होगा, ठीक है। डेट मैं आपको खुद बता दूंगी, टेस्ट होगा कमिंग सून, लेकिन कल नहीं होगा। ये आपका हो गया होमवर्क, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो भी सेम है, इसलिए अपने माइंड को पूरी तरह प्रिपेयर करके आएंगे तो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। ठीक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।